हेलो। यस सर। 40 आदमी 51 में से। तब हमारा अजमेर पार्टी, ओ अजमेर पार्टी, यस सर। तब उधर क्या चल रहा है आप लोगों का ऑफिस में? कंप्लीट वो है सर, लॉकडाउन घर से ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। घर से ही कर रहे हैं? एक बार अच्छा। ऑफिस जाके आ जाते हैं सुबह जल्दी, और हाँ। फिर बाद में ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग। अच्छा अच्छा। चलिए, क्या कीजिएगा, बहुत विकट परिस्थिति है, लेकिन ये सभी कंडीशन में एक ही लाइन है जो सूटेबल होता है। हेलो, सभी जी सर। परिस्थिति में कोई एक ऐसा लाइन बोलिए जो हर परिस्थिति में सूटेबल है। अभी तो ये समय बीत जाएगा। हाँ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हेलो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो भी होगा समझे? अच्छा होगा। हाँ जो सर, भी हो, सही। जैसा भी हो, ये वक्त भी गुजरेगा जरूर। गुजर जाएगा। ठीक ना? यस सर। तो इसलिए ऊपर वाले का नाम लेके सुबह में थोड़ा हाथ उठ हिला डुला के एक्सरसाइज करके, नहीं सर, सुबह रनिंग के लिए चले जाता हूँ मैं, इसीलिए फिर उसी टाइम पे जाता हूँ। आप ऑफिस जाते हैं। अनुलोम विलोम ये सब करके थोड़ा सा बढ़े रहिए। अब हमारे इस ग्रुप में एक कोरोना वॉरियर भी है, मतलब कोरोना से जंग जीते हुए भी हैं, मिस्टर सौरभ कुमार। सर सर हम तो हाँ। अभी वैक्सीन लगा कर आ गए। अरे, वैक्सीन लगाने से क्या हो गया भैया? सर ये थोड़ा मत, फर्क तो पड़ेगा ना सर। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये सोच के चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये सीना तान के चलोगे, मैं तो इंजेक्शन ले लिया, वैक्सीन ले लिया, तो भैया तकलीफ तो होगा ही होगा। बात नहीं समझ में सर, आया? लड़ने की शक्ति थोड़ी तो बढ़ेगी कोरोना से। अरे बढ़ेगी तो आप ये सोच के ही आप गड़बड़ कर दीजिएगा ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ, ऐसा सोच के आप गड़बड़ न करें कृपया। ओवर कॉन्फिडेंस में सर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। हेलो, कॉन्फिडेंस कौन बोलता है अच्छी बात नहीं है? सर लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी कॉन्फिडेंस बात है है। और कॉन्फिडेंस बेकार है। हाँ, तो वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो उस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझिए, अपना समझिए। और आज के डेट में कौन किसको बताएगा भाई? सब गाइडलाइन वाइडलाइन लेके सब पहले ही सबको समझा बुझा दिया, और सब तो आज के डेट में पढ़ा लिखा है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। एकदम बचे सही। रहिए, अच्छे रहेंगे। जी सर। देखो, अभी हुआ 45 आदमी, अब इंतजार जी में हाँ देखो। सर। सर हम लोग दानापुर डिवीजन के हैं सर, बीपी मोदी बोल रहे हैं सर, हम लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, तो आपका तो एब्सेंट कर दिया अमित सर, तो अब हम क्या करें? नहीं सर, हम तो शुरू से ही सुबह से ही जुड़े हुए हैं सर। तो सुबह से जुड़े हुए हैं तो क्लासों तो जी डिस्टर्ब आप ही कर रहे हैं, बार बार बोल के, जब एक बार बोल दिया गया है। जी जी जी। हाँ? क्या बोले हैं सर, आपको नहीं? जी सर। उसी समय बोल दिया गया है जो आपका अटेंडेंस हो गया और आप शांत रहिए, ये मैं तो बोला शांति था। है सर। जी हाँ, शांति ही है, हम लोग सुनते हैं सिर्फ। अच्छा, तुम्हारा शांत। टीपीसी में अभी कौन कौन है? दानापुर में टीपीसी में कौन कौन है? अभी है आपका चंद्रशेखर बाबू है, हाँ। महेश जी है, हम्म। और ये आपका उसके बाद गोविंद सर है सीटीपीसी, हम्म। और इसके बाद महेश जी है, महेंद्र सर है। नवका में कौन कौन है? नवका में तो नहीं बता सकते हैं सर, ये सब पुराना ही चलो ठीक है, चलो समाप्त करो। जी। तुम्हारे सीनियर जी एकदम यंग आदमी है ना? जी हाँ सर। चलो भाई, हो गया, अब हमारा टाइम जो है ना, ये हो गया। तो अभी हम लोग, हेलो, अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे? मेंटेनेंस वाला। उसके बाद एक देखो, यहाँ तीसरा नंबर में ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है। इस बोलता है जो हमारा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है सर्किट ब्रेकर का, ये देखो, सर्किट ब्रेकर हो या इंटरप्टर हो, ध्यान रखो, सर्किट ब्रेकर हो या इंटरप्टर हो,
तो दोनों का मेंटेनेंस कॉमन है, मैक्सिमम मेंटेनेंस कॉमन ही है। बात समझ में आया? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, चेक स्ट्रोक फ्रॉम क्लोज पोजीशन टू कंप्लीटली ओपन पोजीशन एंड ओवर स्ट्रोक फ्रॉम कंप्लीटली ओपन पोजीशन टू स्टॉप पोजीशन। यानी हमारा कितना ओपन क्लोज, कितना जो स्ट्रोक हो रहा है उसको चेक करना है। चेक प्रिस्क्राइब्ड क्लियरेंसेस, कितना क्लियरेंस है, जितना भी मूविंग पार्ट्स है उसको रीलुब्रिकेट करना है। हेलो, जितना भी मूविंग पार्ट्स है, आपको जो मैकेनिज्म बॉक्स सब में देखे थे ना, व्हील स्प्रोकेट है, चेन है, मैकेनिज्म क्रैंक है, वहां सब पर नट बोल्ट है, ये सब देखे थे पूरा अंदर में ना। हेलो, हाँ सर। तो उस सब को लुब्रिकेट करना है। अच्छा, रीलुब्रिकेट करना है मूविंग पार्ट्स को। तो मालूम है उसके लिए क्या करना है? पुराना लुब्रिकेशन जो रहता है, हेलो, पुराना लुब्रिकेशन, अगर जो पुराना लुब्रिकेशन जो, अगर देखो लुब्रिकेशन करने का तरीका कहीं भी, ये ओएचई हो, पीएसआई हो, कहीं भी जहां भी लुब्रिकेशन फिर से करना हो ना, तो उसका स्टेप क्या होना चाहिए मालूम है? पहले जो लुब्रिकेंट लगा हुआ है ना, उसको साफ सुथरा कर देंगे, तब जाके नया लुब्रिकेंट लगाएंगे। ये प्रोसेस होना चाहिए। ये बात समझ में आया? सोनू कुमार, सौरभ कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, अवधेश कुमार, ये सब समझ में आया? अच्छा, ये आद्रा वाला पार्टी नहीं जुट रहा है क्या? अनुभव या अभिनव था? हेलो, अच्छा चलो ठीक है। हाँ, तो ये बात समझ में आया? अगला पॉइंट है, चेक दैट प्रेशर गेज इज वर्किंग करेक्टली। तो आप लोग क्या बोले, जब मेंटेनेंस करने के लिए जाइएगा तो ये देखिएगा जो गैस का प्रेशर सही है कि नहीं, यही चेक करने के लिए जाइए, चेक करेंगे ना। लेकिन वो जो प्रेशर गेज है, वो प्रेशर गेज ही खुद खराब हो तो क्या आपको सही बताएगा क्या? नहीं बताएगा। तो उसी चेक करना रहता है, हम लोग के पास एक गेज रहता है जिससे चेक कर सकते हैं प्रेशर कितना है, बता दो। चेक न्यूमेटिक सिस्टम फॉर टाइटनेस। हेलो बाबू, अभी तो स्प्रिंग ही देखे ना, जो स्प्रिंग देखे ना, जो SF6 गैस जो है ना, न्यूमेटिक ओपनिंग भी होता है, मतलब हवा के प्रेशर से, हवा के कंप्रेस्ड एयर रहता है, कंप्रेस्ड एयर रहता है, उस हवा के प्रेशर से भी जो है ना, ये सर्किट ब्रेकर का ओपनिंग होता है। हेलो, देखो SF6 गैस, एक मिनट पिक्चर में देखो, यहाँ सर्किट ब्रेकर दिख रहा है आप लोग को पिक्चर में? जी सर। पुराना आदमी कौन कौन है इसमें? जी हाँ सर, बीपी मोदी बोल रहे हैं सर, दानापुर डिवीजन, दिलदार नगर से। और ये सियालदह? यस सर। यस सर। और सब सीबी से इस सीबी में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? सीबी तो एचबी सीबी है। नहीं, SBCB में सब सीबी के अगल बगल कुछ समान मान लगा रहता था, उससे इसमें क्या अंतर है? ये कौन सा टाइप का सर्किट ब्रेकर है? सर एक्सेल जुड़ा हुआ है इसमें। नहीं, एक्सल तो जुटा हुआ है, और अगल बगल बायां दायां कुछ है क्या? जी सर। क्या है वो? एक सर टंकी लगा हुआ है। टैंक है क्या? सुनो, चलो बता रहा हूँ, यहाँ भी वही लगा हुआ है, समझे ना। एक्चुअली क्या होता है ना, अपना जो सर्किट ब्रेकर रहता है ना, उसको ओपन क्लोज करने के लिए जो है, हेलो, हमारा जो
सर्किट ब्रेकर रहता है उसको ओपनिंग के लिए ना हम लोग गैस हवा के प्रेशर का भी यूज करते हैं। क्या करते हैं? हेलो, क्या करते हैं? हवा का भी यूज करते हैं, ठीक ना। तो वो जो हवा किस प्रेशर से रहना चाहिए तो उसका ही हवा जो कंप्रेसर रहेगा। देखना ना, कभी कभी जो पुराना आदमी है कभी कभी गया होगा टीएसएस में, तो कहीं सीबी ओपन क्लोज हुआ होगा तो घट 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 पूरा कंप्रेसर जैसे आवाज आता है। जी सर। हाँ, तो वो हवा के प्रेशर से रहता है, तो ठीक है। तो हम जो हवा से चलता है तो उसको न्यूमेटिक सिस्टम बोलते हैं ना, न्यूमेटिक सिस्टम। तो यहाँ लिखा है चेक न्यूमेटिक सिस्टम फॉर टाइटनेस। न्यूमेटिक सिस्टम मतलब वो जो हमारा हवा का जो सिस्टम है उसमें कहीं लीकेज विकेज तो नहीं है, उस टाइटनेस चेक कर लेना है। इंश्योर दैट फास्टनर्स आर नॉट लूजेंट, यानी आपके सिस्टम में जहां भी नट बोल्ट है, हेलो, जहां भी नट बोल्ट है उस नट बोल्ट को चेक कर लीजिए सब टाइट है कि नहीं। चेक कनेक्शन ऑफ कंट्रोल सर्किट्स वायर्स फॉर टाइटनेस। द हाउसिंग शुड बी चेक फॉर वाटर पेनिट्रेशन एंड डस्ट। मतलब क्या बोलता है, आपका जो सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर जो है उसका जो अंदर में कंट्रोल सर्किट, हम लोग मैकेनिज्म बॉक्स देखे थे, हेलो, मैकेनिज्म बॉक्स देखे थे। उस मैकेनिज्म बॉक्स में जितना भी वायर सब एक तरफ से दूसरे तरफ जहां भी ज्वाइंट हुआ है, हेलो, जहां भी ज्वाइंट हुआ है सब ज्वाइंट को जो है ना हम लोग को चेक करना है कहीं लूज तो नहीं है। अच्छा, ये सर्किट ब्रेकर है तो इसका ढक्कन ढक्कन है ना, जी सर। ये तो सर्किट ब्रेकर का जो ढक्कन है, जी इस ढक्कन को तो हम लोग खोल भी सकते हैं, खोलते हैं मेंटेनेंस के समय। जी सर। जी सर। इस ढक्कन को खोलेंगे मेंटेनेंस के समय। देखो, सर्किट ब्रेकर पे चढ़ेंगे उसके लिए कुछ यहाँ जुगाड़ दिया है कि नहीं दिया है। अब इतना लंबा आदमी होगा जो नीचे से ही चढ़ जाए, तो कोई बोलेगा लेडर लगाओ, तो लेडर लगाने से अच्छा है अगर कोई व्यवस्था कर दे तो। ये देखो यहाँ पर जो हम एरो मार्क मारे हैं वहाँ एक चढ़ के खड़ा होने के लिए जगह है प्लेटफॉर्म टाइप का। जी जी सर। जी जी सर। सर। हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके ये यहाँ पर और यहाँ पर है, देखो दो दो चीज दिख रहा है ना, इसको घुमा के ना हम इस ढक्कन को खोल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन इस ढक्कन को खोलने से खोलिए तो इस ढक्कन में ना ये चारों तरफ जो है ना, चारों तरफ गैसकेट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? इस ढक्कन में गैसकेट लगा रहता है यस रबर सर। टाइप का। हाँ, ये सही है कि नहीं है देखना है, नहीं तो क्या होगा, इसमें से पानी घुस जाएगा, ठीक ना। वर्षा होगा तो पानी घुसेगा कि नहीं घुसेगा। जी सर। हाँ, ये सब ध्यान है। अब देखो, देखो यहाँ पर एक चीज दिखा है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल में क्या दिखा है। The technology makes full use of excellent electrical insulating characteristics and are quenching properties of sulfur hexafluoride gas। समझे ना, मतलब वर्किंग जो रहता है ना, ये वर्किंग प्रिंसिपल जो रहता है ये होता है। अब जो है हमारा प्रेशर जो है, हेलो, जब हमारा एसएफ6 गैस सर्किट ब्रेकर में जो है, जब हमारा सर्किट ओपन होगा यानी कॉन्टेक्ट हटेगा, तो उस समय जो आर्क प्रोड्यूस होगा उस समय में जो है हमको ज्यादा प्रेशर से जो है गैस चाहिए ना। एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिए। हेलो, हाँ कौन? हाँ गुड मॉर्निंग, हाँ। बोल रहा हूँ आप। अरे सहबाल बाबू नमस्कार, बोलिए। हाँ, मतलब ट्रेनिंग एक्टिविटी डेवलपमेंट TADF ना। हम लोग का यहाँ स्टाफ फंड कहलाता है, हम लोग कुछ कुछ कलेक्शन करते हैं। हाँ, देखिए ग्रुप डी से जो है 25 रुपया, और टेक्नीशियन से 35 रुपया।
हेलो मोदी भैया। मोदी भैया, मामा पद मोदी भैया। जी जी, बोलिए, मोहम्मद मोदी बोल रहे हैं। हाँ भैया, अपना नंबर दे दीजिए तो हमें बात करना है urgently। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, लीजिए। हेलो। हाँ, बोलिए भैया। 93 340 93 340 और 93 340 और एक सौ दूसरा नंबर लीजिए, 63 94 98 दूसरा नंबर। 63 94 98 98 35 48 35 48। 35 48 63 94 98 35 48। एक तो दूसरा भी लिख सकते हैं, बोलिए। 93 340 93 340 और 63 370 है। ये वाला नंबर गलत लगता है। 93 340 और 93 340 74 326 74 326। भाई अपना नंबर याद नहीं है। हाँ, बस दो तीन नंबर, तीन मोबाइल है, इसीलिए मैं यही नहीं कर पाए हैं। 93 340 74 326। ठीक है। मीटिंग को आप बात कर देखिए आपसे। कौन बोल रहे हैं भाई? आपको आपका परिचय दीजिए थोड़ा सा। नीतीश कुमार बोल रहे हैं भैया, बिहार से गया है। कहाँ से? बिहार से? हाँ, तो अभी अजमेर डिवीजन में है। अ, अ, तो वही बात करना तो मिलेगा। ठीक। ठीक। हाँ, हेलो। हेलो। अरे हाँ बाबू, थोड़ा सा आप ही लोग के संबंधित जो है, हमारे हेडक्वार्टर से जो है ना, कुछ बात हो रहा था। हाँ। अच्छा, देखो, ये एक सिलेंडर है। हेलो। ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा दें। हेलो। एक देखो जी सर। पिस्टन। अभी सोचो, ये
पिस्टन है, थोड़ा मैकेनिकल आदमी होगा तो फटाफट समझ जाएगा। देखो अंदर में गैस है पूरा, सिलेंडर के अंदर अंदर साइड में गैस है पूरा। अब सोचो अगर पिस्टन ऊपर जाएगा, हेलो, पिस्टन अगर ऊपर जाएगा तो गैस जितना है उस गैस को दबाएगा कि नहीं दबाएगा? दबाएगा। और जब गैस को ऊपर दबाएगा तो उस गैस का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो वही प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर हाँ, भी बढ़ेगा सर। तो वही प्रोसेस दिया है जो SF6 गैस में दिया है। क्या? द प्रेशर रिक्वायर्ड टू ब्लास्ट दी SF6 फॉर क्वेंचिंग दी आग। इसका मतलब सोचो क्या बोलता है, प्रेशर रिक्वायर्ड किसके लिए? ब्लास्ट द SF6, मतलब SF6 गैस को एकाएक उस पर डालने के लिए, क्वेंचिंग के लिए। वो जो प्रेशर आएगा वो कहाँ से होगा? quenching the arc and the interrupting current is generated by the compression of the gas, compression of the gas between the moving cylinder and the stationary piston of the interrupt। यहाँ क्या है हमारा, जो सिलेंडर में है पिस्टन को हम लोग मूव कर रहे हैं, हम जो बताए। लेकिन इस सिस्टम में ऐसा है जो आपका पिस्टन फिक्स है और वो गैस वाला सिलेंडर जो ही है मूव करता है, जिससे उसके अंदर में प्रेशर जनरेट होता है। हुआ, ये प्रिंसिपल है आपका। जी सर। अच्छा छोड़ो, इस पे ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। ये क्या बोलते हैं, जो इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। इंस्टॉलेशन में समय में हो ही जाता है। हाँ, जो हमको ये भी चेक करना है, जो सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर जिस जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म जिस स्ट्रक्चर पे बैठा हुआ है और स्ट्रक्चर जो नीचे फाउंडेशन के साथ जिस नट बोल्ट से जुड़ा हुआ है, वो सब नट बोल्ट और मैकेनिज्म जो स्ट्रक्चर पर जिस नट बोल्ट के साथ जुटा हुआ है, ये सब जो है, ये सबको हम लोग, क्योंकि जब ओपन क्लोज होता है तो झटका लगता है कि नहीं लगता है? हेलो, आप सर्किट ब्रेकर ओपन क्लोज करेंगे तो उस मैकेनिज्म बॉक्स में भी देखिए, देखे थे, झटका आता है कि नहीं आता है? उससे उसका फाउंडेशन बोल्ट नट जो है लूज होने का चांस रहेगा कि नहीं रहेगा? हेलो, जी सर। तो क्या उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे? उसको नहीं टाइट कीजिएगा? टाइट करेंगे सर। हाँ, अच्छा देखो यहाँ पर लिखा है, ऑन द इलेक्ट्रिकल साइड एग्जामिन द कंडीशन ऑफ द वायरिंग, इट्स इंसुलेशन रेसिस्टेंस एंड टाइटनेस ऑफ द टर्मिनल स्क्रू। यानी आपके मैकेनिज्म बॉक्स में देखा था ना, बहुत सारा तार, एक एक ब्लॉक टाइप का, टैग ब्लॉक बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, टर्मिनल ब्लॉक या टैग ब्लॉक, टर्मिनल ब्लॉक। उससे निकल के चारों तरफ देखिए तार, क्लोजिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल, अगल बगल सब तार गया है ना। तो सब तार जो है उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है, जिस स्क्रू से टाइट रहता है, वो सब टाइटनेस चेक करेंगे। साथ साथ वो जितना केबल जाता है उसमें इंसुलेशन रहता है कि नहीं रहता है, तो उस सब का इंसुलेशन रेसिस्टेंस सही है कि नहीं, ये सब नहीं चेक कीजिएगा, है चेक करना है। जी सर। उसके बाद देखिए, चेक इफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सोलेनॉइड, हेलो, यहाँ क्या लिखा है, चेक इफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सोलेनॉइड और मोटर when electrically operated does operate satisfactorily with battery voltage 20% less and 10% more than the rated voltage। मतलब क्या बोल रहा है, जो आपका क्लोजिंग कॉइल था और ट्रिपिंग कॉइल था, उस क्लोजिंग कॉइल ट्रिपिंग कॉइल में क्या रहता है, सोलेनॉइड रहता है। थोड़ा सोलेनॉइड के बारे में अब आइडिया ले लीजिएगा, सोलेनॉइड रहता है। तो बैटरी अच्छा, और मोटर, मोटर से चला के ही ना हम लोग स्प्रिंग चार्ज और चार्ज करते थे हम लोग। जी सर। तो उसके लिए जो क्लोजिंग कॉइल का सोलेनॉइड है, ट्रिपिंग कॉइल का सोलेनॉइड है, और ये जो बैटरी है और मोटर है, इस सब मोटर के लिए कितना पावर चाहिए था आपको? हेलो, कितना पावर चाहिए था आपको? 110 वोल्टेज। अब अगर हर थोड़ा सा वोल्टेज अगर घट गया तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं करेंगे चेक? जी सर। और थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया तो नहीं चलना चाहिए? तो वही बोलता है जो आपको ये चेक करना है, अगर हम लोग 110 वोल्ट का 20% कम वोल्टेज दें
और 120 110 वोल्ट से ऊपर और 10% एक्स्ट्रा वोल्टेज दें, तो क्या ये सोलेनोइड जो है, क्लोजिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल और ये मोटर चालू हो है कि नहीं है, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हेलो, तो तुम तो ऐसे बोलते हो जो सिनेमा उनेमा का जो क्या बोलते हैं उसको, ड्रामा उरामा जो रहता है, नाटक उटक, उसका जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें एक था नेफ्ट से आवाज आ रहा है, याद है ना, नेफ्ट से आवाज आ रहा है। ऐसे ही नीतीश कुमार का आवाज नेफ्ट से एकदम धीरे धीरे आ रहा है, लगता है मोबाइल छोड़ दिया है, स्पीकर ऑन करके कहीं घूम रहा है। देखो अभी भी। हाँ, ये सौरभ जी, सौरभ जी, पुरुषोत्तम जी, क्लियर हुआ ये चीज। हेलो, हाँ सर। देखिए ये सब डिस्कशन करते रहिए, ये सब अभी अभी आपको ऐसे ही लग रहा है, फील्ड में जाइएगा तो यही सब चेक करना है। उसके बाद क्या बोलता है, चेक ऑल्सो द मैनुअल ऑपरेशन एंड रिकॉर्ड द ऑपरेटिंग टाइम फॉर क्लोजिंग इन ऑपरेशन। यानी अभी आप जो है उस सीबी या बीएम का जो मेंटेनेंस कर रहे हैं उसको मैनुअली ओपन क्लोज कीजिए, मैनुअली ओपन क्लोज कीजिए, और ये देखिए कि जो इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना है, इसको नोट करना है। किसी सर्किट ब्रेकर का क्लोजिंग टाइम ज्यादा होना चाहिए या कि ओपनिंग टाइम ज्यादा होना चाहिए। हाँ, क्लोजिंग टाइम ज्यादा होना चाहिए। अरे हाँ, ज्यादा क्लोजिंग टाइम होना चाहिए, राइट। ओपनिंग टाइम कम होना चाहिए, क्योंकि फॉल्ट हुआ तो जितना कम समय में ट्रिप कर सके उतना अच्छा रहेगा। वेरी गुड। चलो, एग्जामिन वेदर द हीटर इन द इक्विपमेंट कैबिनेट इज इन वर्किंग ऑर्डर। या और ये भी देखना है जो हमारा मार्स जो मैकेनिज्म बॉक्स है उसमें हीटर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको सर्किट को चेक करेंगे। उसके बाद जितना एक्सिलरी कॉन्टेक्ट सब है उसका कॉन्टेक्ट साफ सुथरा करना है, उसके टर्मिनल को जो है साफ सुथरा करना है। टर्मिनल ब्लॉक जो रहता है ना, टर्मिनल ब्लॉक जो है उसको जो है पूरा साफ सुथरा रखना है। उसके बाद बोलता है सेलेक्ट ए फ्यू सर्किट ब्रेकर रेक्टम टू इंस्पेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आर्क एक्सटिंग्विशन चैम्बर टू मेक श्योर दैट द नॉन सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स आर इन एक्सेलेंट कंडीशन एंड देयर अलाइनमेंट गुड, but taking care not to contaminate the parts. The parts handle should be washed thoroughly well with the good transformer oil and put back into the oil in। ये सब तो जल्दी होगा नहीं, लेकिन ये क्या बोलता है, हम लोग जो SF6 गैस का जो है सर्किट ब्रेकर ये सब जो है ना ओपन क्लोज जहाँ पर कॉन्टेक्ट होता है, तो बोलता है सब सर्किट ब्रेकर नहीं, अपने डिवीजन में किसी एक सर्किट ब्रेकर को खोलिए और उसका कंटेक्ट ये सब निकाल के देखिए जो ये सब सही कंडीशन में है कि नहीं, अलाइनमेंट सही है कि नहीं, ये सब चेक करना है इंटीरियर का। साथ साथ उसको चेक करने के लिए क्या बोलता है, चेक एंड रिकॉर्ड द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल इन एवरी सर्किट breaker taking out the oil through the sampling cock. If the breakdown voltage is less than 40 kV, oil have to be dried out. This is easily done by a small portable oil purifier having capacity of 200 लीटर पर आवर। ये सब छोड़ो, ये सब तो कर ही लेंगे हम लोग। ये हो गया। हाँ हाँ, अच्छा, इंटरप्टर के बारे में। हेलो, इंटरप्टर के बारे में क्या लिखा है, ये स्विच टू क्लोज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये भी एक जो है स्विच है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन क्लोज करने के लिए उपयोग करते हैं। इसका रिमोट ऑपरेशन फ्रॉम कंट्रोल रूम एंड आरसीसी हो सकता है। हेलो, इसको हम लोग, अच्छा देखो, एक जो पिक्चर दिखाया था टीएसएस का, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, आप लोग थोड़ा सा चेक कर लो तो थोड़ा समझ में आएगा, नया वाला को समझने के लिए ज़्यादा जरूरत है। टीआरपी
थोड़ा सा 1 मिनट इंतजार कीजिएगा। ये पिक्चर दिखा आप लोगों को? अभी जा रहा है, देखो क्या पिक्चर दिखा? DSS का पैनल है। पैनल बोर्ड है सर। कंट्रोल पैनल है ये, मतलब पूरा है। हाँ सीखे। अच्छा, ये अजमेर, हेलो अजमेर, यस सर। ये दिख रहा है? ये क्या है मालूम है? वो टीएसएस जो बाहर फील्ड में बना हुआ है, लाइटनिंग अरेस्टर, एसपी सॉरी लाइटनिंग अरेस्टर, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, इंटरप्टर, ये सब जितना है सबके पास जो 110 वोल्ट डीसी पहुंचा है। एक मिनट सुनो, सबके जगह से जो हमारा तार वार जितना आया, बोला ना सीटी का 2 टर्मिनल, पीटी का 2 टर्मिनल, ट्रांसफार्मर से जो मार्शलिंग बॉक्स है, और वहां पर जो सर्किट ब्रेकर को ओपन क्लोज, ये सब के लिए जितना तार वार जितना गया है ना, सब इक्विपमेंट से तार आया है या सब इक्विपमेंट तार गया है, इसी कंट्रोल पैनल के थ्रू जो है सब गया है, ठीक ना। और जो सब रिले का बात बोले ना भैया, रिले क्या करेगा? सर्किट ब्रेकर को ओपन कराएगा, क्लोज कराएगा, डिफरेंट टाइप का फॉल्ट होगा तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स का रिले रहेगा। वो सब चीज रिले विले सब यही है। ये देखो इस पिक्चर में देखो, ये देखो हम जिसमें एरो मार्क मार रहे हैं, ये सब देखो, ये देखो 1 2 3 4, 4 यहाँ पर दिख रहा है ना, बाया तरफ भी 4 दिख रहा है ना, ये सब ना, ये सब रिले है, ये सब रिले है, ये सब रिले है, समझे ना, ये सब रिले है। इसी रिले से कनेक्शन होके जो है ना तार गया है और तार आया है, यानी वो जो सीटी पीटी डिफरेंट टाइप का फॉल्ट होगा ना, तो सीटी पीटी का जो है आया है, क्या बोलते हैं उसका, सेकेंडरी का जो है टर्मिनल, और इस यहाँ इसी सब रिले में आया है, और इस रिले से ही जो है जब वो कमांड जाएगा ओपन क्लोज ट्रिप होने के लिए। अच्छा देखो यहाँ बहुत सारा टाइप का, देखो ये नॉब दिया है ना, हैंडल टाइप का दिया है ना, जी सर। हेलो, ये बहुत सारा टाइप, ये देखो यहाँ है, ये सब ना सर्किट ब्रेकर जो फील्ड में है, इंटरप्टर जो फील्ड में है, हेलो, सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर जो फील्ड में है, अब मान लो कि टीपीसी बुला रहे कुछ गड़बड़ हुआ, वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराओ, ठीक ना। तो यहाँ से जो है वो जो यहाँ यहाँ पर जो बैठा हुआ रहेगा स्टाफ में, वो ड्यूटी में, वो फील्ड में नहीं जाके यहाँ से भी वो ट्रिप करा सकता है सर्किट ब्रेकर को बीएम को ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है, यही से सब चीज कर सकता है। यहाँ 2 पार्ट है, देखो ट्रांसफार्मर नंबर 1 का एक बाया साइड का, ट्रांसफार्मर नंबर 2 का दाया साइड में। यहाँ TR1 TR2 कहीं लिखा हुआ दिख रहा है आप लोग को? हेलो, नहीं नहीं, ठीक से दिख रहा है। ठीक ठीक, रुको देखो, हमारा टॉपिक वाइज ही पढ़ाने का ये नहीं है हमारा, ये है जो एक नॉर्मल चीज जो रहता है हमारा, वो भी देख लो, ये देख लो, हम जो TR1 देखो यहाँ पर, और यहाँ पर TR2 नजर आया? जी सर। अच्छा देखो TR1 का स्विच, TR1 का स्विच बाया दाया है ग्रीन में, और TR1 के ऊपर वाला स्विच जो है सीधा है रेड में, है ना। जी तो अभी कौन सा ट्रांसफार्मर इसमें चालू है इस कंडीशन में? TR2 देख लो TR2 चालू है, TR2 चालू है,
ग्रीन नहीं नहीं नहीं, TR1 चालू है, टीआर 1 चालू है सर, रेड वाला। TR1 चालू है, TR2 तो TR2 सर का आइडियल चार्ज है। हाँ TR2 का जो है आइडियल चार्ज है, ग्रीन है इधर जो है ये, इसलिए TR2 है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ना TR2 ने, TR1 जो है चार्ज है ये, ठीक ना, क्लियर हुआ। तो ये सब यहाँ रहता है। अजमेर, अजमेर कुछ समझ में आया। TR2 का LVCB ओपन। हाँ है, देखो ऐसा ही रहता है। अच्छा यहाँ ये जो पैनल है इसके नीचे में ये लाल कलर वाला क्या लगाया है। मैट है सर। मैट है सर, ये ट्रांसफार्मर। मैट। रबर मैट है। कोई भी इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम करने के लिए क्या चाहिए हमको, इंसुलेशन। रबर। हाँ तो रबर मैट पे रह के ही काम करना है ना हम लोगों को। करंट वारंट नहीं। तो हाँ, आज सर्किट ब्रेकर तो कम से कम समाप्त हो जाए पढ़ के। लो सब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या होगा, निकालना पड़ेगा। देखो हमको मालूम है हम जितना इसमें कर रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट तो जरूर समझ में आएगा, पूरा अगर समझ में नहीं भी आता है तो क्या, और हम जितना भी समझ में आ जाए अभी चलेगा, और जब पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। चलो तो यहाँ इंटरप्टर के बारे में, हाँ बोलिए बोलिए। सर कह रहा हूँ एसएफ का फुल फॉर्म सर है सल्फर हेक्सा हाँ फ्लोराइड हाँ बताया हाँ था। हाँ हाँ। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड ना सर। हम्म। वो जब, हेलो, जब वो आर्क प्रोड्यूस होता है ना, SF6 गैस जब वहां जाता है तो दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में आयोनाइजेशन होता है ना, जिससे आपका SF6 गैस भी टूटता है, लेकिन उसका फिर से वो रिकम्बाइन होके SF6 बन जाता है, फिर से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत जल्दी रिगेन कर लेता है। चलिए ठीक है, अभी मीटिंग अगर समाप्त होगा तो क्या ब्रेक लेंगे या कि क्या करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिएगा सर। हाँ 5 मिनट का ब्रेक रहेगा बिना बोले हुए। 5 मिनट जो ही समाप्त हुआ, अच्छा 10 मिनट एकदम बिना बोले हुए, जो ही मीटिंग ब्रेक हुआ ठीक 10 मिनट्स के बाद जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, और हम वेट नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। तो इंटरप्टर के बारे में क्या दिया है, इंटरप्टर के बारे में क्या दिया है, रिमोट ऑपरेशन कर सकते हैं और कंट्रोल रूम से भी हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, और साथ साथ मैनुअली भी जाके तो ऑपरेट कर सकते हैं ना। जी सर। जी सर। अच्छा, नोट ओपन ऑटोमेटिकली ट्रिप अंडर एनी एबनॉर्मल कंडीशन, ये भी बताया था ना। जो BM जो है यानी इंटरप्टर जो है अपने आप जो है ओपन नहीं होता है एबनॉर्मल कंडीशन में, करना पड़ता है। करना पड़ता है। क्या लिखा है, इट इज ए सिंगल फेज वैक्यूम या SF6 या आयल सर्किट ब्रेकर यूज्ड एज, हाँ यूज्ड एज लोड स्विच टू क्लोज द सर्किट ऑन फॉल्ट बट डज नॉट ओपन ऑन फॉल्ट। इट इज ऑपरेटेड आइदर बाय रिमोट कंट्रोल और मैनुअली असाइड। यानी ये इंटरप्टर जो है SF6 हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, और ऑयल टाइप हो सकता है। हम लोग अभी दोनों कंसंट्रेट करेंगे SF6 और वैक्यूम पर, राइट। ठीक है, अब क्या है, ये क्या बोलता है, जो ये बात तो था, अब फॉल्ट होगा तो ये ओपन नहीं होता है, और लेकिन अगर फॉल्ट हो जाए तब हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल या साइट पे जाके। नॉर्मल कंडीशन में आपका जो है यही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्किंग ऑफ इंटरप्टर, यहाँ OHE है, इंटर ये बाद में बताएंगे, ये अभी आप नहीं करिए, ये आप नहीं बोल सकते हैं, ये अभी आप पढ़ने में दिक्कत। 1 मिनट रुपये करके देखते हैं। ये अच्छा
इंटरप्टर ये बाद में पढ़ाएंगे, ये बाद में पढ़ाएंगे, ये आपको नहीं, ये आपको नहीं, ये बाद में होगा। ये हाँ 25 के भी इंटरप्टर का ये नेम प्लेट पे क्या रहेगा देखिए। अच्छा हेलो, एक चीज और आप लोग जान लीजिए, अवधेश जी, सोनपुर और ये जितने भी है सब कोई, जितना भी सामान हम लोग खोज खरीद के लाते हैं ना बाहर से, रेलवे जो सप्लाई होता है रेलवे में, उस सब के लिए RDSO ना एक ड्राइंग नंबर, स्पेसिफिकेशन नंबर, समझे ना, OHE का अलग, PSI का अलग, RC का अलग, सबका एक स्पेसिफिकेशन नंबर दिया है। उस स्पेसिफिकेशन नंबर में पूरा डिटेल रहता है उस पार्ट्स का, उस इक्विपमेंट का, जो इसका क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, उस स्पेसिफिकेशन नंबर में लिखा रहता है। जो भैया इस स्पेसिफिकेशन नंबर का इंटरप्टर चाहिए, तो उस स्पेसिफिकेशन नंबर का इंटरप्टर देने के लिए वो देखना पड़ेगा उस स्पेसिफिकेशन में क्या क्या पैरामीटर्स फुलफिल होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ लिखा है RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर क्या है, ETI/PSI/09। मीटिंग समाप्त हो गया क्या? नो सर। नहीं नहीं तो सर। ये हाँ अच्छा ये चला गया कहाँ वो, हाँ PSI/159/10/10/94, यानी ये सब नंबर हो गया। 94 जो था 1994 का 10वां नंबर लेटर, जो भी कुछ होगा ये बना होगा, ऐसा जो भी है। सिस्टम बोलता है सिंगल फेज AC ट्रैक्शन सिस्टम के लिए चाहिए हमको ये इंटरप्टर। और नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज जो है ना 25 के भी रहना चाहिए, वेरिएशन जो है 27.5 के भी से 19 के भी हो सकता है, ओकेजनली ये 30 के भी टच कर सकता है। तो ये इसलिए दिया है कि हम अगर वोल्टेज का रेंज दे दें तो उसके अंदर जो इंसुलेशन होगा, इतना वोल्टेज को सहने वाला इंसुलेशन होना चाहिए, लगातार सहने वाला। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, किसी का भी आप वोल्टेज कर रहे हैं तो उस वोल्टेज के अनुसार उसका इंसुलेशन भी होना चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएगा इक्विपमेंट हमारा।